जय हिंद दोस्तों। देखिए अब आज हम जो हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है, देखिए ब्लड, मतलब आज बायो के टॉपिक पे बात करेंगे। और आज जो जिस पर बात करने वाले ब्लड मतलब रुधिर। देखिए रुधिर में ना बहुत कुछ पढ़ने वाला है, जैसे रुधिर क्या होता है, रुधिर के बाद जो है हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, कितना और जो है इसमें कितना कमी होने पर कौन सा रोग होता है, इसका उपाय क्या है, सब कुछ डिटेल पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब शुरू से अंतिम तक देखिए सब कुछ नोट करते हुए जाइएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत। इसके बाद आपको कभी भी जो प्लेटलेट्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने की फिर ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बात समझे बेटा? ठीक है। देखिए तो अभी हम जो देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखिए ब्लड देखिए रुधिर क्या है, देखिए रुधिर जो है, रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है। आप तो जानबे करते हैं रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। सब जानता है कि रुधिर का रंग लाल होता है। ये रुधिर का रंग लाल क्यों होता है वो भी बता रहे हैं आपको भी। बस समझ में? देखिए रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, देखिए ये जो है अपारदर्शी होता है। मतलब ये हुआ कि रुधिर से आप आर पार देख नहीं सकते। पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। देखिए तीन चीजें होती हैं। पारदर्शी का मतलब ऐसा होता है कि आप उसमें से पूरा आर पार देख सकते हैं। जैसे गाड़ी वोड़ी का जो आगे वाला फ्रंट वाला शीशा होता है तो देखते हैं कि उसमें से आप देख लेते हैं, तभी ना गाड़ी चला पाते हो यार। बस में उसमें से आप आर पार देख लेते हो, तो हो गया पारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ, जिसे मेरा हाथ है देखिए, इसके आर इस बार नहीं दिखाई दे रहा क्या है, ये अपारदर्शी। अर्धपारदर्शी का मतलब होता है धुंधुला दिखाई देना। कैसा? धुंधुला का मतलब क्या होता है, जैसे नेट वाली साड़ी होती है, जानते हैं ना, वो होता है धुंधुला। अर्धपारदर्शी, आधा दिखाई देगा आधा नहीं दिखाई देगा। ऐसे चीज़ें जो कपड़े बहुत आते हैं, आधी बॉडी दिखाई देती है आधी नहीं दिखाई देते, तो उसको क्या करते हैं हम, ठीक है, अर्धपारदर्शी। तो इसमें देखिए हमारा जो ब्लड होता है वो होता है अपारदर्शी। ब्लड में से आप आर पार देख नहीं सकते। और यह हल्का देखते हैं कि अगर ब्लड कट उठ जाता है ना, तो जैसे कोई कुछ अगर आपकी जो उंगलियां कट जाती हैं तो वो जो है चिपचिपा लगता है, चिप करता है। लगा देखें तो चिपचिपा लगेगा, ठीक है। और इसकी जो श्यानता होती है बेटा होती है 4.7 होती है। और इसका जो स्वाद होता है ना हल्का क्षारी होता है, हल्का क्षारी। देखिए क्षारी, अम्ली, उदासीन। कैसे पता करेंगे कि क्षारी है कि अम्ली है कि उदासीन है? ध्यान समझिए, अगर किसी का पीएच जो है अगर ठीक 7 पर है, कितना पे? ठीक अगर 7 पर है तो वो जो है उदासीन होता है। अगर 7 से कम है, 7 से जितने ज्यादा कम होगा ना वह उतने ही ज्यादा अम्ली होगा। मतलब अगर 7 से 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, तो अम्लता उसकी जो है जितनी कम होते जाते हैं हम उधर जो है उसकी अम्लता बढ़ती जाती है। लेकिन 7 के बाद जितने हम आगे जाते हैं 14 तक, उसमें जो है हमारी क्षारीयता बढ़ने लगती है। तो इसकी जो है जो स्वाद होता है वो क्षारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखा इसका जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है बेटा, वो 7.36 से 7.54 होता है, जिसका औसत मान जो है 7.4 होता है। मतलब अगर ब्लड का अगर जो है आता है ऑप्शन मारने के लिए आपको, तो उसमें अगर 7.36 लिखा है ना, तो आप 7.36 से 7.54 लिखा है तब भी कर सकते हो। लेकिन अगर 7.4 लिखा है फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों का औसत है 7.4, औसत मान है। औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। बस समझ में? किसी का औसत कैसे निकालेंगे? जितना रहेगा उतना जोड़ के उन संख्याओं से भाग दे देते हैं। जितनी मतलब जैसे 10 लोग हैं तो 10 को जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाता है। 2 लोग हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, 7.4 आएगा। जो शरीर में मात्रा, जो शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है भार के अनुसार, अगर शरीर का भार जो है भार के अनुसार ये 6 से 8% होता है। मतलब अगर आप 1 कुंटल के हो, मतलब 100 किलो के हो, तो लगभग जो है आप में 6 से 8 लीटर ब्लड पाया जाएगा। कितना? 6 से 8 लीटर, ठीक है। और रुधिर का जो तरल भाग होता है ना, रुधिर जानते हैं ना, जैसे हम कट जाते हैं तो टपकने लगता है, गिरने लगता है, तो तरल है ना, तो तरल भाग जो है उसको कहते हैं प्लाज्मा। वो क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में कुछ जो है तैरती हैं, ठीक है, प्लाज्मा में कुछ तैरती हैं जिसका नाम है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? प्लाज्मा में तैरती हैं। समझ रहे हैं? तैरना। ब्लड जो है जो तरल होता है, जो पानी जैसा होता है ना, जो बहता है, वो होता है आपका प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा में जो तैरती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रुधिर कणिकाएं। बात समझ में आला? देखिए एक बार जो हम आपको बता दें, एक बार जो है हम ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे,
ठीक है। हाँ, उसमें एक लड़के को हम पढ़ा रहे थे, ब्लड के बारे में बता रहे थे कि देखो ब्लड जो है थक्का वक्का जम जाता है। थक्का क्यों जमता है आगे पढ़ा रहे हैं आपको। थक्का जम जाता है, ब्लड जो है रेड होता है। तो भाई था नहीं प्रयोग करके दिखाने के लिए, तो एक मिला जो है बोका एक लड़का था, सुरा से हम बोल दिए, अब वो क्या किया कि अंगुली काट लिया। अंगुली काटा और कह रहा सर देखिए जो है, हम तो लगे सब लड़के हल्ला करने, कह रहे सर सर ये तो अंगुली काट रही है। काहे जी, तो कह रहा सर देखिए ब्लड मेरा लाल है, टपक रहा है। हम गिरी बाप रे, ये क्या कर गए। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो है कभी भी कटे उठ जाइएगा सब्जी वब्जी काटे तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए तो जो आप जो है रुधिर का बातें समझ में आ गई था नहीं। अब देखिए रुधिर के दो भाग होते हैं बेटा, रुधिर के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। दो लोग होते हैं, मतलब ये रुधिर के जो है दो लड़के हैं, एक है प्लाज्मा और एक है रुधिर कणिकाएं। बात समझ में। और जो प्लाज्मा होता है देखिए ना, प्लाज्मा का जो रंग होता है वो होता है पीला। अभी जानते हैं कि प्लाज्मा जो है तैरता है, मतलब तरल होता है, उसमें तैरती हैं आपकी रुधिर कणिकाएं। तो ये तरल होता है, ये रुधिर कणिकाएं ठोस होती हैं हल्की, ठीक है। और जो है प्लाज्मा का जो रंग होता है पीले रंग का। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, चिपचिपा और क्षारी। इसकी प्रकृति कैसी होती है, चिपचिपा और क्षारी। इसका मतलब हुआ कि ब्लड जो आपका यहाँ पर भी पढ़ा गया है कि ब्लड जो है जो चिपचिपा होता है, क्षारी होता है, ये सब किसके कारण होती है, देखिए प्लाज्मा के कारण। क्योंकि प्लाज्मा ही चिपचिपा और क्षारी होता है, ब्लड नहीं होता। प्लाज्मा जो होता है, जो तरल होता है, वो कैसा होता है आपका चिपचिपा और क्षारी होता है। बातें समझ नहीं। देखिए रुधिर का जो है 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। रुधिर में आपके खून में 55% प्लाज्मा होता है, मतलब जो है बात समझना है 55%। और प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा में ध्यान समझिएगा, रुधिर में जो है, रुधिर में आपके 55% प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा में देखिए 10% क्या, सॉरी प्लाज्मा में जो है 90% क्या है, जल है। और 10% जो आपका प्रोटीन और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ है। कुछ बात समझ में आई। देखिए प्लाज्मा जो है रुधिर का जो है 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% ही प्रोटीन जो है, प्रोटीन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। गजब, बात समझ में, ठीक है। और देखिए रुधिर कणिकाएं जो होती है बेटा, ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जा रहा है, ये हो जाता है ना, वो क्या होते हैं देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स, तीनों जो है हम पूरा बारी बारी से ये क्या होते हैं, इनको जो है बचने से उपाय क्या है, मतलब इनका रोग से बचने के उपाय क्या है, इनका क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, सारी जो है आगे वीडियो में बता रहे हैं आपको। बात समझ में। देखिए इतना चीज़ें बना लीजिए, ठीक है, इसके बाद आगे बताते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो है लाल रुधिर कणिकाएं, ध्यान से समझिएगा, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। इसको जो है शॉर्ट नेम बोलते हैं आरबीसी। कई बार पेपर पूछता है ना, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पूछेगा, आरबीसी क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनका जो जीवन काल होता है बेटा, वो 120 दिन का होता है। मतलब लाल रुधिर कणिकाएं आपके शरीर में, ठीक है, 120 दिन तक जीवित रह सकती हैं, ठीक है। और ये जो है केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन का मतलब क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। और केंद्रक न होने की वजह से जो है हम इसका डीएनए चेक नहीं कर सकते, डीएनए चेक नहीं कर सकते, डीएनए चेक नहीं कर सकते। देखिए आप सुने होंगे कि डीएनए चेक किसी भी पार्ट से हो जाता है। आपका जो है बाल मिल जाए उससे भी डीएनए चेक हो सकता है, कोशिका मिल जाए उससे भी डीएनए चेक, मतलब कुछ भी वो डीएनए चेक हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो आरबीसी होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उससे डीएनए चेक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आपको पता है कि डीएनए चेक करने के लिए जो है हमको न्यूक्लियस चाहिए, केंद्रक चाहिए। बात समझ में, केंद्रक चाहिए, और इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसलिए जो है हम आरबीसी से किसी का भी डीएनए चेक नहीं कर सकते। आप जो है आरबीसी से किसी का डीएनए चेक नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। डब्ल्यूबीसी से किया जा सकता है, अभी बता रहे हैं आगे। डब्ल्यूबीसी से आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक रहता है, उसमें केंद्रक होता है, उससे आप कर सकते हैं डीएनए चेक। लेकिन आरबीसी से डीएनए चेक नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। और देखिए इसकी जो उपस्थिति होती है, मतलब ये कहाँ कहाँ किस में पाया जाता है, ये जो है मनुष्य सहित सभी जो है स्तनधारियों में पाया जाता है। जो मनुष्य है, मनुष्य सहित सब में,
चाहे किसी प्रकार, लेकिन ऊंट और लामा को छोड़कर, ऊंट तो जानते हैं आप, लेकिन लामा जानते हैं, खरगोश को कहते हैं। लामा और ऊंट को छोड़ करके सब में पाया जाता है। बात समझ में? देखिए जो इसका आकार होता है, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार, लगभग गोलाकार, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं, लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। और ये उभयातल होता है। उभयातल का मतलब होता है उभरा हुआ तल। बात समझ में? उभरा हुआ, चपटा नहीं, उभरा हुआ, ऐसे कुछ इस तरीके से उभरा हुआ तल होता है। जैसे ऐसे कहा जाए हल्का उभरा, बस उभरा हुआ तल होता है। और इसका जो निर्माण होता है ना, वो होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो अंग्रेजी नाम है। अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, ठीक है। और ये जो है, जो आरबीसी है वो इसको हम प्रोटीन रज्जक शोषण रंगा कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बात समझ में आई इतना? ठीक है। और जानते हैं जब यहाँ ऊंट की बात आई, ऊंट में जो है आपका जो आरबीसी नहीं पाया जाता ना लामा में, तो ऊंट आप जानते हैं ना, ऊंट जो है एक सप्ताह तक, आप सुने होंगे कि एक सप्ताह का जो पानी होता है, पानी वह अपने कुबड़ में रखता है। वो कुबड़ नहीं होता, वो प्लाज्मा में रखता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, अभी हम आपको बताएं कि प्लाज्मा में जो है, अभी जो इसके पहले बताएं आपको कि प्लाज्मा में 90% जल होता है। तो वो जो ऊंट होता है ना, ऊंट वो जो है अपना जो एक सप्ताह का पानी है वो प्लाज्मा में रखता है। प्लाज्मा में कहाँ रखता है? प्लाज्मा में। वो जो कुबड़ बनाता है प्लाज्मा होता है, उसमें रखता है उसको, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, जब ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, नासा मार्ग से, नासा का पार्ट से होते हैं, ग्रसनीर से होते हुए जब वो फेफड़े में जाती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को जो है वो पकड़ करके, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ करके शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए, और जो है रुधिर, जो ब्लड होता है, उसका लाल रंग होना भी जो है हीमोग्लोबिन के कारण है। मतलब जो रुधिर है वो लाल रंग है, वो किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन का आपके शरीर में परिवहन हो रहा है, किसके कारण हुआ? तो होता है वो जो है हीमोग्लोबिन के कारण। और जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, ठीक है, आयरन, जो हीमोग्लोबिन में आयरन की जो सामान्य मात्रा होती है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन की समान मात्रा देखी जाए तो, ठीक है, तो मेल में जो, मेल और फीमेल में, देखिए मेल में जो होता है 13.5 से 17.5 होता है, 1 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है। मतलब 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। और फीमेल में जो होता है 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। बात समझ में? ठीक। और देखिए जो हीमोग्लोबिन से, अगर हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई तो क्या होगा? देखिए खून की कमी होगी, ठीक है, कमजोरी होगी, इसके बाद थकान होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सिर चकराने लगेगा, ठीक है, और सिर में दर्द होगा, सिर चकराएगा, सिर में दर्द होगा, छाती में दर्द होगी, हाथ पैर कांपने लगते हैं। बस में हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप सड़ चढ़ नहीं पाएंगे सीढ़ी, बातें करेंगे ना हाँफने लगेंगे, बातें करोगे हाँफने लगोगे। जैसे में देखिए कुछ लोग होते हैं, अगर जो है आपको हीमोग्लोबिन की कमी होगी ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ काम करेंगे थक जाएंगे, आधा घंटा काम किए थक गए बहुत ज्यादा, किसके कारण? और हीमोग्लोबिन। आधा घंटा पढ़े लगे देह तोड़ने पकड़ के, अरे मम्मी रे बड़ी काम की, ऐसे लगते हैं करने सवा, जैसे लगता है पूरा पहाड़ तोड़ के आया है वो। ऐसा नहीं, वो कमी किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। मतलब हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में बहुत योगदान है। आप कोई भी हीमोग्लोबिन जो है, क्यों हीमोग्लोबिन है? देखिए जो, अगर आपको उच्च हीमोग्लोबिन की जो अगर दवा है, अगर आपको मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ाना है आपका, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? शहद जानते हैं, मध का रस यार, ठीक है, मध का रस और गुनगुना पानी, मतलब हल्का गर्म पानी करके जो है मध का रस मिला करके उसको पीजिए, गजब का काम करता है, रामबाण एकदम, बहुत बेहतरीन काम करता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। आयरन का टैबलेट लीजिए। देखिए अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो कम से कम 1 महीना 25 दिन जो है आयरन का टैबलेट्स खाइए।
इसके बाद जब नॉर्मल हो जाए ना, नॉर्मल होने के बाद तब जो है आप सेब या अमरूद खाइए। सेब अमरूद, सेब में भी बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है। और जो है अमरूद एक गरीबों का जो सेब है, गरीबों का सेब किसका है, गरीबों का, गरीबों का सेब अमरूद है, पसंद ना, गरीबों का सेब, ठीक। और देखिए जो सेब, अगर आप देखिए सेब काट करके, जैसे आप सेब क्या करते हैं, काट करके कुछ समय तक रख देते हो, तो जहां से कटा होता है ना वो भूरा हो जाता है, भूरा भूरा हल्का लाल जैसा दिखाई देने लगता है, भूरा हो जाता है। तो उसमें जो है वो जानते हैं किसके कारण होता है, जो सेब में जो आयरन पाया जाता है ना, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और उसमें पाया जाता है फिनोलिक यौगिक, ये फिनोलिक यौगिक ही क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसमें एकदम समझना है कि देखिए हमें सबसे अच्छा है कि हम जो है अपने आयरन की मात्रा को बनाए रखें, एकदम आयरन की मात्रा को बनाए रखिए किसी भी कीमत पे। आयरन का टैबलेट्स लेते रहिए, कभी जो है आयरन का जो बनाएंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा नहीं, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा तो आपका जो आरबीसी कम नहीं होगा, आरबीसी कम नहीं हुआ तो जो ब्लड कम नहीं होगा, ब्लड कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन जो है हमारे ऑक्सीजन, देखिए बहुत सारे जो कमजोर लोग होते हैं ना उनको जो है टैबलेट्स लेते रहना चाहिए, अक्सर लेते रहना चाहिए। जो अच्छे खासे हैं, काम कर रहे हैं भरपूर, उनको भी लेते रहना चाहिए हर वक्त, बात समझ में। देखिए ये पूरी चीजें समझ में आ गई बाबू, ठीक है। इसमें से कोई भी लक्षण होता है, तो सिर चकरा रहा है, थकान हो जा रही है, सर दर्द करने लग रहा है, पढ़ रहे हो सर दर्द करने लगे जो है मरने हैं, तो इसे घबरा कहे जाते हो यार, तबीयत थोड़ा खराब है, आयरन का टेबलेट ले लीजिए, आयरन टेबलेट ले लीजिए। जब नॉर्मल हो जाइएगा तो सेब जो है या अमरूद खाइएगा बैठ करके रोज, बस है ना, ठीक है। हाँ अब हम लोग देखते हैं जो है सफेद रुधिर कणिकाएं, मतलब देखिए अब पढ़े क्या, हम क्या क्या पढ़े, देखिए ब्लड पढ़े, ब्लड के बाद आप क्या पढ़े हैं, ब्लड के बाद जो है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के पास डब्ल्यूबीसी पढ़े नहीं, आरबीसी पढ़े हो, आरबीसी के बाद क्या पढ़े हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाद क्या पढ़ेंगे आप आज, डब्ल्यूबीसी, अभी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। देखिए डब्ल्यूबीसी का जो है हिंदी नाम होता है लाल सफेद रुधिर कणिकाएं, बस समझ में, ठीक। और इसका जो आकार होता है ना, कोई नियत आकार है, जिसे उसका होता है ना लगभग गोलाकार होता था, आरबीसी का लगभग गोलाकार, इसमें कोई नियमित आकार नहीं, सब अनियमित है, वैसे कोई नियमित आकार नहीं है, ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है ना आरबीसी की अपेक्षा कम होती है, जो आरबीसी की अपेक्षा कम होती है, आरबीसी जितना कम होगा ये और उससे कम होगा, बस समझना, ठीक है। और देखिए इसका जो है केंद्रक होता है, केंद्रक होता है बाबू, ध्यान दीजिए इस बात को, केंद्रक है, इसका मतलब होता है अगर किसी का जो है हम डीएनए चेक कर सकते हैं, डीएनए चेक कर सकते हैं, आप डीएनए चेक कर सकते हैं, किसी का भी डीएनए चेक आप जो है डब्ल्यूबीसी के द्वारा कर सकते हैं, और आरबीसी के द्वारा जो है डीएनए चेक नहीं कर सकते। बताए थे भी, जिसमें चाहे जिसमें भी अगर केंद्रक है तो उसका हम डीएनए चेक कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए केंद्रक में ही होता है, बात समझा कि नहीं, वो न्यूक्लियस में ही होता है, केंद्रक में ही होता है। इसका जो जीवन काल है वह 13 से 20 दिन होता है, और उसका कितना था 120 दिन, जो आरबीसी का था वो कितना था 120 दिन, और इसका कितना होता है देखिए 13 से 20 दिन, ठीक है। और इसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, टेक्निकल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। और देखिए इससे रोग, अगर जो है आपका डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो रोग क्या होगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा, ब्लड कैंसर, बहुत भयानक रोग जो सलमान खान को है, समझ में, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक रोग है हेपेटाइटिस, ठीक है। ये जो है इसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी जो है बढ़ाने का उपाय क्या है, डब्ल्यूबीसी कैसे बढ़ेगा, आप विटामिन सी का टैबलेट्स खाइए, विटामिन सी जिस भी चीज़ में मिलता है उसको खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए, इन सब चीज़ों से जो है आपका क्या बढ़ेगा, इन सब चीज़ों से क्या बढ़ेगा, आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, बात समझ में, इन सब चीज़ों से आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, सब चीज़ों से, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम लोग जो है रुधिर प्लेटलेट्स, क्या देख रहे हैं बेटा, रुधिर प्लेटलेट्स। देखिए रुधिर प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स बार बार आप सुने होंगे, किसी का प्लेटलेट्स कम हो गया, किसी का प्लेटलेट्स कम हो गया, प्लेटलेट्स कम होता है तो आप जानते हैं चक्कर आने लगता है, गिर जाएंगे कहीं पे, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है, काम नहीं कर पाते हैं, बस में भूख नहीं लगेगी। देखिए
तो इसमें जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है सभी स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं सब में प्लेटलेट्स पाया जाता है। बात समझ में? देखिए तो इसमें जो है इसका जो प्लेटलेट्स होता है ये सभी स्तनियों में पाया जाता है। जैसे एकदम सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही महीन होता है, आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म होता है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे प्लाज्मा का पीला था, ब्लड का जो लाल है, लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता है, एकदम रंगहीन होता है, एक केंद्रकहीन होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका मतलब हुआ कि आप जो है प्लेटलेट्स से भी डीएनए चेक नहीं कर सकते। आप इससे भी क्या करते हैं? डीएनए चेक नहीं कर सकते, डीएनए चेक नहीं कर सकते। मतलब समझिए कि आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो रुधिर के भाग हैं, इसमें बस आप डब्ल्यूबीसी से आप प्लेटलेट जो है डीएनए चेक कर सकते हैं। आरबीसी और प्लेटलेट से नहीं चेक कर सकते। आप सिर्फ डब्ल्यूबीसी से, सफेद रुधिर कणिकाओं से ही आप जो है डीएनए चेक कर सकते हैं। बात समझ में? देखिए इसका जो जीवन काल होता है बेटा, ठीक है, वो होता है 7 से 12 दिन। मतलब ये बस 7 से 12 दिन बनता है। कहेंगे सर जी क्या 7 से 12 दिन मर जाएगा तो हम कैसे रहते हैं? नहीं यार, 7 से 12 दिन के बाद वो पुनः दूसरा बन जाता है। मतलब जो आज बना 7 से 12 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उससे दूसरा उत्पन्न हो जाता है। इसका जो आकार होता है ना वो कुछ गोलाकार होता है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का गोलाकार होता है। बस में कुछ गोलाकार होता है, जैसे उसमें लगभग गोलाकार था। ठीक है, तो ये जो है इसका जीवन काल 7 से 12 दिन। ये मर नहीं जाते, ये रहते हैं। लेकिन ये जब आज जो बने, जैसे आज बन गया प्लेटलेट्स, 7 से लेकर 8वें दिन खत्म हो जाएगा, 9वें दिन 10वें दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे नया बन जाएगा। बात समझ में? नया बन जाएगा। अब बात होती है तो कम कैसे होता है? जिससे देखिए आप अच्छे खासा भोजन नहीं कर रहे हैं, खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा कि आज प्लेटलेट्स बना 7वें 8वें दिन 9वें दिन 10वें दिन जाके मर गया हो। तो अगर आप अच्छे खासे पोषण नहीं लेंगे ना, तो वो क्या होता है कि आपके शरीर में जो है मर जाते हैं ना, तो पुनः उत्पन्न नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए किसी को उत्पन्न करने में, पैदा करने में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे थोड़ा बच्चा पैदा होता है। तो प्लेटलेट्स को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए बॉडी को। जब ऊर्जा नहीं रहती तो प्लेट जो मर गया, नया उत्पन्न नहीं हो पाता। तो इसी वजह से वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बस में प्लेटलेट्स कम क्यों होता है? ठीक है, देखिए और जो इसका जो कार्य है ना, इसका जो कार्य है खून का थक्का बनना। जिसे खून अगर आप कट जाते हैं तो कितने लोग तक खून में थक्का नहीं बनता, तो प्लेटलेट्स कम हो गया, समझ लीजिए। जिसका जितने भाई अगर कट जाए कितने लोग का तुरंत, मेरा तो तुरंत बन जाता है यार। हम कटे नहीं, बहुत ज्यादा से दबा दिए, 1 मिनट के अंदर हम रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। बात समझना है? क्योंकि प्लेटलेट सही है। ठीक है, 2.5-3 लाख है। और रक्त स्राव होने से रोकता है, रक्त का स्राव नहीं होता, इसे रोकता है। ठीक है, और देखिए एज का जो शरीर में मात्रा होती है ना, वो 150 से 450, ठीक है, 1000 माइक्रोलीटर होती है। मतलब जो है 150 से 450 हजार माइक्रोलीटर होती है। नॉर्मल में अगर इसको कह दिया जाता है कि जो 1.5 लाख से 1.5 लाख से, ठीक है, 4.5 लाख होनी चाहिए जो नापी जाती है। जो वहाँ पे लाख में वो नापी जाती है, 1000 में नहीं नापी जाती, ये 1000 में नहीं। मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी ही चाहिए। अगर इससे देखिए 1.5 लाख से कम हुई तो समझ लीजिएगा आप रोगी हो गए। और ये सबसे ज्यादा समस्या प्लेटलेट्स की जो है औरतों में होती है। उनके जो है बहुत सारे ब्लड निकलते हैं, हर महीने ब्लड निकलता है, तो उनसे समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। उनको जो है बहुत अच्छे खासे, देखिए इसके कमी से रोग कौन सा होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये रोग का नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसकी कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से होता है ये रोग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में इसका भी निर्माण होता है, बोन मैरो में। और जो है अगर शिशु है, क्योंकि जो शिशु होते हैं उसमें अस्थि मज्जा पाई नहीं जाती, जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें अस्थि मज्जा नहीं होती, तो उसमें उसके जो लीवर जो होता है उसमें जो मेसेडर्म, लीवर के मेसेडर्म में जो है इसका निर्माण होता है प्लेटलेट्स का। जो शिशु है, बच्चा है, बच्चे के जो है लीवर के मेसेडर्म में इसका निर्माण होता है। और हमारे जो है जब आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो है किस में होगा? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है।
ठीक है। और इसके कमी जो है, अगर इसको कम होने से अगर रोकना है कि उसी पर रुका रहे, आपका 3 लाख है ना, 3 लाख से कम ना हो, ठीक है, तो आपको जो है एलोवेरा और गिलो का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही मस्त एलोवेरा और गिलो जर रामबाण एकदम बहुत झक्कास काम करता है। बात समझ में? देखिए इसे बढ़ाने के लिए, जैसे आपका कम हो गया है उसको बढ़ाना है, देखिए रोकने के लिए एलोवेरा गिलो काम करेगा, बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आंवला खाइए। इसलिए बोला था कि आंवले का अचार बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि आपका प्लेटलेट्स, लोग बोलते हैं ना कि आम का अचार जो अच्छा नहीं होता, इमली का अचार नहीं, देखिए आंवले का अचार खाना चाहिए, दवा का काम करता है, कौनो रोग नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि आंवले का अचार खाइए रोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि वो जो है आपका प्लेटलेट्स कम नहीं होने देगा। जब प्लेटलेट्स कमजोरी नहीं होंगे, आपकी यूनिटी पावर सही रहेगी, तो रोग कहाँ से होगा? बात समझा कि नहीं? ठीक है। और देखिए, और जो सर तिल का तेल, तिल का तेल, और भरपूर पानी पीजिए, एकदम भरपूर जितना पी सको, ठीक है। नियमित व्यायाम करिए, आप रोज दौड़िए, सुबह उठ करके व्यायाम करिए, जिम जाइए, ठीक है। और चुकंदर खाइए, पपीता खाइए, नारियल पानी पीजिए, प्लेटलेट्स कम नहीं होगा, ठीक है। बकरी का दूध ये भी खाइए, पीजिए, प्लेटलेट्स कम नहीं होगा। बात समझ में बाबू? इन सब चीज़ों का उपयोग करिए, प्लेटलेट्स कम नहीं होगा, ठीक है। देखिए, ठीक, इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। रुधिर क्या होता है, रुधिर के भाग, प्लाज्मा पढ़ लिए, रुधिर कणिकाएं पढ़ लिए, आरबीसी पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए, हीमोग्लोबिन पढ़ लिए, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिए, प्लेटलेट्स पढ़ लिए। सबको बारी बारी से नोट्स बना लीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे भी झक्कास वीडियो में। बात समझना है? ठीक है, ऑल द बेस्ट।